वर्तमान में कौन क्या है, यह वीडियो अपडेटेड होगी जुलाई 2020 तक। इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना या फिर इन प्रश्नों को एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन बेहद आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा तब जब पूछ लेगा कि इनका लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है। तो गृह मंत्री हैं अमित शाह, लेकिन इनका लोकसभा का क्षेत्र है गांधीनगर। पूछा जाएगा कि जब हमने बालाकोट पे स्ट्राइक किया था तो उस समय हमारे गृह मंत्री कौन थे। तो इस तरह क्वेश्चन टफ आपके लिए बनाए जाएंगे। या फिर इस तरह की 2018 में गृह मंत्री कौन थे? तो 2018 में अमित शाह नहीं थे, उस समय राजनाथ सिंह थे। तो इस तरह आपको कंफ्यूज करने के लिए परिचय में क्वेश्चन बनेगा। अगला है कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री का नाम जरूर याद रखिए, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। लेकिन ये बताइए कि इनका लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? तो ये लोकसभा से चुन करके नहीं आती हैं, ये आती हैं राज्यसभा से चुन करके, इसलिए इनका कोई लोकसभा का क्षेत्र नहीं है। अगला है कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट कर दिया करिए। जिनको ये वीडियो फास्ट देखनी है वो चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इनका नाम है राजनाथ सिंह, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और चुन करके आते हैं, मतलब कि इनका लोकसभा का क्षेत्र है लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो कि इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी और उससे पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी। अगला है कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इनका लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? तो ये लोकसभा से चुन करके नहीं आते हैं, आते हैं राज्यसभा से। लेकिन राज्यसभा में किस स्टेट से? तो गुजरात से। गुजरात से। अगला है कि वर्तमान में रेलवे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय किस मंत्री के पास है? 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट कर दिया करिए सभी लोग, और वीडियो खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितना % है। अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट देना तो आपको ऐप पे जाना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास रेलवे, वाणिज्य और उद्योग, ये तीनों मंत्रालय पीयूष गोयल के पास ही है। अगर पीयूष गोयल का लोकसभा क्षेत्र पूछे तो पीयूष गोयल भी लोकसभा से नहीं आते हैं, ये भी चुनकर आते हैं राज्यसभा से। अगला है कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय किस मंत्री के पास है? मतलब कि शिक्षा मंत्री कौन है? सीधे सीधे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो शिक्षा मंत्री के बारे में पूछेगा। तो इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक इनका नाम है। और क्या आप बता पाएंगे कि इनका लोकसभा का क्षेत्र कौन है? ये लोकसभा से ही चुन करके आते हैं। इनका लोकसभा का क्षेत्र है हरिद्वार। पहले बार ये मंत्री बनाए गए हैं केंद्र सरकार में, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। अगला है कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्री के पास है? ये मंत्रालय पहली बार बना है भारत में, तो यहां से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, आते हैं राजस्थान से चुन करके। आगे बढ़े तो अगला है कि वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय किस मंत्री के पास है? ये उड़ीसा से चुन के आते हैं, ये आपके लिए हिंट है। तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। अगला है कि वर्तमान में मिजोरम के गवर्नर कौन है? इस समय CM से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन गवर्नर के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बताइए मिजोरम के गवर्नर कौन है? देखिए, अगर आपको सबका पता रहेगा तब भी आप बता सकते हैं, अगर 1-2 लोगों का आपको ना पता हो तब भी आसानी से बता पाएंगे। राम नाईक जो कि गवर्नर से रिटायर हो चुके हैं, वो इससे पहले उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। अब बेबी रानी मौर्य की बात करें तो ये उत्तराखंड की गवर्नर है और सत्यपाल मलिक हैं गोवा के गवर्नर। यानी कि आपका सही उत्तर होगा PS श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई इनका नाम है, मिजोरम के गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइए कि
मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, उत्तर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, और ये भी पहली बार गवर्नर बनाए गए हैं। कई बार होता है कि कई व्यक्तियों को कई बार गवर्नर बनने का चांसेस मिलता है, उनको यहाँ से वहाँ रिटायर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन फागू चौहान की बात करें तो इससे पहले ये विधायक थे उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में घोषित सीट है वहां से, लेकिन अब इनको राज्यपाल बना दिया गया है बिहार का, जो कि इनकी पहली पोस्टिंग आप कर सकते हैं। तो फागू चौहान राज्यपाल हैं बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू। यहाँ पे जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। बीजेपी की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है सुशील मोदी, सुशील मोदी। बिहार में इसी साल यानी कि 2020 के दिसंबर में चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव। अगला है कि वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? 2 से 3 सेकंड उत्तर कमेंट करके बताइए। इनका नाम है सौदराजनम, सौदराजनम। ये हैं तेलंगाना के गवर्नर। तेलंगाना लेटेस्ट में बनने वाला एक राज्य है। अगर हम राज्य की बात करें तो यूनियन टेरेटरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बना था 2 जून 2014 को। इसके बाद 2 यूनियन टेरेटरी बनी है, पहला है जम्मू और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो ये यूनियन टेरेटरी है, लेकिन अगर स्टेट के बारे में पूछेगा तो तेलंगाना ही है, जो कि कट करके बना था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश बना था 1956 में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तुरंत 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर बता दिया करिए। आप ABCD भी बता सकते हैं। तो इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड में अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो बताना है कि झारखंड के सीएम कौन है। तो इनका नाम है हेमंत सोरेन। ये 27 दिसंबर 2019 को ये शपथ लिए। यहाँ पे झारखंड की बात करें तो जो हेमंत सोरेन है इनकी खुद की पार्टी है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और यहाँ पे RJD प्लस कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों का गठबंधन सरकार है। झारखंड की कैपिटल है रांची। इससे पहले यहाँ पे रघुवर दास मुख्यमंत्री थे जो कि बीजेपी से थे। अगला है कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अभी अभी 8 फरवरी को यहाँ पे चुनाव हुए थे, 8 फरवरी को। 15 फरवरी को इनका शपथ ग्रहण हुआ। इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली के चूंकि एक दिल्ली यूनियन टेरेटरी है, इसलिए यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है अनिल बैजल, अनिल बैजल। चलिए कमेंट करके बताइए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री, इनका नाम है मनीष सिसोदिया, सिसोदिया। इनकी विधानसभा सीट बता सकते हैं? यह है पड़पड़गंज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? अब ये नहीं पूछा जाता कि राष्ट्रपति का नाम क्या है, अब ये पूछा जाता है आपसे कि इनका क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे आपके पास 2 सेकंड है, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। तो इनका क्रम है 14वां। प्रेसिडेंट जो हमारे हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 2017 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ, 2022 तक रहेगा। तो इनका जो क्रम है ये है 14वां। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू का क्रम कौन सा है? अगर आपको यही विकल्प हम दे दे तो आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। अगला है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार कौन है? आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताएं। तो इनका नाम है PK सिन्हा, प्रमोद कुमार सिन्हा इनका नाम है। पहला क्वेश्चन आपने देखा तो आपको लगा होगा कि इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन उतना आसान क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। अगला है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है, तो आपको बताना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला है कि IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में किसका सचिव नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री के
प्रेसिडेंट के या फिर वाइस प्रेसिडेंट के, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप हमारे करंट अफेयर को फॉलो करते होंगे जो कि ऐप पे आपको मिलता है टेस्ट के रूप में, तो वहाँ ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था। ये है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। मुख्य न्यायाधीश मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कहा जा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या हो गई है 34। चलिए अब अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। इनका नाम है अरविंद शरद बोबड़े। अरविंद शरद बोबड़े। इनका क्रम कौन सा है, तो इनका क्रम है 47वां। ये क्रम पूछा जाएगा। इससे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले सीजीआई कौन थे, तो इससे पहले जो सीजीआई थे उनका नाम था रंजन गोगोई और उनका क्रम था 46वां। इस समय वो कहाँ है, तो इस समय वो राज्यसभा के सदस्य हैं। रंजन गोगोई जो कि आते हैं असम से, इस समय वो राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये प्रेसिडेंट को पावर मिलता है और प्रेसिडेंट ने इसी पावर के तहत रंजन गोगोई को भी मनोनीत किया है। अगर आप राज्यसभा के बारे में देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड होता है 6 साल का। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आसान क्वेश्चन है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। इनका नाम है ओम बिरला। कहां से आते हैं ये? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए आपको सांसद होना जरूरी है, वो भी लोकसभा से। अगर आप लोकसभा से सांसद नहीं होंगे तो आप लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ पे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये सांसद हैं कोटा से। कोटा यानी कि राजस्थान। राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर। और इस समय राजस्थान में हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। डिप्टी सीएम यहाँ पर है एक, इनका नाम है सचिन पायलट। सचिन पायलट। अगला है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी वो होता है जो कि भारत सरकार का पक्ष रखता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में। तो इनका नाम है के बेणुगोपाल। के बेणुगोपाल। आपका जो भी उत्तर गलत होगा आप काउंट करते रहिए और जब वीडियो खत्म होगी तो आप 50 में से घटाकर हमें बता सकते हैं कि आपने इतना सही किया। अगला है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? जिसको कैग बोला जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इनका नाम है राजीव महर्षि। देखिए सीएजी का आप बात करें तो इनका जो काम होता है ये खर्चे को ऑडिट करते हैं। हालांकि इनकी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। और ये भी जो भी खर्चा होगा देश का उसको ऑडिट करके ये प्रेसिडेंट को सौंपते हैं और प्रेसिडेंट उस ऑडिट को पार्लियामेंट के सामने रखता है। पहले लोकसभा या फिर पहले राज्यसभा फिर लोकसभा। वैसे अगर खर्चे वाली बात देखें तो इसमें लोकसभा को ही पावर है, राज्यसभा को इसमें विशेष शक्ति नहीं है। अगला है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बीसीसीआई मतलब कि जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली 2-3 सालों के बाद इनको अध्यक्ष बनाया गया बीसीसीआई का। इससे पहले जो बीसीसीआई का कोई अध्यक्ष नहीं था, वहां पे एक प्रशासक टीम काम कर रही थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त थी। अगला है कि वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? इससे पहले भी हरियाणा के यही सीएम थे, इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, आते हैं बीजेपी से। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? देखिए हम आपके समय को बचाते हुए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। इसलिए अब अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। थल सेना अध्यक्ष इसी साल बनाए गए। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे, MM नरवणे कह सकते हैं। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? नौसेना का बताना है आपको। तो देखिए नौसेना का होता है एडमिरल और इनका नाम है करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम संबंधित है राफेल से। ये है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। इनके नाम पर ही जो पहला राफेल हमको मिलने वाला है इसका नाम रखा गया है भदौरिया के ही नाम पे। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि आईबी के निदेशक कौन है?
अगर आपको नहीं पता होगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तब भी आप बता देंगे। ये है हमारे थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो आपका सही उत्तर होगा अरविंद कुमार। बस एक ही बचे, तो आपका सही उत्तर है अरविंद कुमार, जो कि आईबी के निदेशक हैं। आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, आईबी का फुल फॉर्म। अगला है कि वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग शुरू हो चुका है भारत में, और वित्त आयोग को बनाया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। इसका जो टाइम पीरियड होता है 5 साल का होता है। इसमें जो सदस्य और अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। यहाँ पे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। अगला है कि वर्तमान में अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष कौन है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। शेयर भी कर दिया करिए, थोड़ा सा टाइम लेकर आप इसे जरूर शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़े। यह है के सिवान। देखिए, के सिवान का नाम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 2 सालों में हम कई मिशन करने वाले हैं, यानी कि 2022 तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके परीक्षा में। चंद्रयान 2 जब हमने किया तो के सिवान ही अध्यक्ष थे। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है। इनका नाम है सुधीर भार्गव। कमेंट करके बताते रहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को जब वीडियो शुरू होती है तो लगता है कि उनको सब आ रहा है, तो अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करिए। अगला है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। इनका नाम है एच एल दत्तू, जो कि पहले के जज रह चुके हैं। सीबीआई के निदेशक कौन है। सीबीआई जो कि भारत की एक एजेंसी है, जांच एजेंसी, जो कि देश के भीतर वाले मामले को देखती है। तो इनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। इनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। सेना का प्रमुख आपने देखा, भारतीय सेना का प्रमुख है मतलब थल सेना की, तो एम नरवणे उनका नाम है। पूछा गया है उप प्रमुख, तो इनका नाम है एस के सैनी, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन है। इससे पहले अमित शाह थे, हालांकि वो गृह मंत्री हैं तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है जेपी नड्डा। अगला है कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे चयनित किया गया है। इनका नाम है एपी माहेश्वरी, सीआरपीएफ। अगला है कि रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक में गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो जो गवर्नर है उनका नाम है शशिकांत दास, और ये 25वें नंबर के हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभी किसको डिप्टी गवर्नर के रूप में रखा गया है, नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है, कमेंट करके बताएं, के विजय कुमार। आगे बढ़े तो 24वें महालेखा नियंत्रक कौन है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि हैं, और महालेखा नियंत्रक है सोमा राय, ये एक महिला है। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, महालेखा नियंत्रक मतलब कि सोमा राय, और अगर पूछेगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो उनका नाम है राजीव महर्षि। अगला है कि हाल ही में विदेश सचिव किसको नियुक्त किया गया है। विदेश सचिव, इससे पहले रवीश कुमार थे, उनको हटाया गया, और अब है हर्षवर्धन श्रृंगला। इनको फरवरी में नियुक्त किया गया है। तो ये आपके लिए करंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे करंट है लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम आपको बताते जा रहे हैं। अगला है कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो इनका नाम है राजीव गौबा। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वर्तमान में गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है। अभी इनको नियुक्त किया गया है।
तो आपने देखा अभी अभी तो ये इनका गृह सचिव बनाए गए हैं अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। नया वित्त सचिव किसको नियुक्त किया गया है? सचिव से क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं, पक्का आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि सीएम गवर्नर तो सबको पता रहता है, मंत्री भी जब से चेंज नहीं हुए हैं लगभग 1 सालों से, तो वहां से क्वेश्चन बनने नहीं है। सचिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर बात करें वित्त सचिव की तो इनका नाम है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव है अजय कुमार। अजय कुमार। भारत के राजस्व सचिव कौन है? सारे सचिव वाले क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, जो भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे वो एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, आईबीपीएस हो, चाहे कोई स्टेट लेवल हो। तो यहाँ पे राजस्व सचिव हैं कौन, ये आपको बताना था। इनका नाम है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। रक्षा वित्त सचिव कौन है? सभी लोगों को अभी लेटेस्ट में 1-2 महीने में नियुक्त किया गया है। तो रक्षा वित्त सचिव है गार्गी कौल। गार्गी कौल। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अगला है कि हाल ही में किसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव बनाया गया? तो इनका नाम है अमित खरे। अमित खरे। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कवर कर दिया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया। जो भी आपका गलत हुआ होगा 50 में से कमेंट करके जरूर बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो एसएससी ऑनलाइन एग्जाम आपको लिखना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।